डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने एक बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक कश्मीरी पंडितों को जम्मू में भेजना चाहिए। कश्मीरी पंडित उनको नौकरी देने का भी मेरे वक्त में ही हमने वो प्रपोजल दिया था मनमोहन सिंह जी को, मैंने चीफ मिनिस्टर, तो वो हो गया था सैंक्शन। 6000 लोगों की नौकरियां लगनी, 3000 मेरे वक्त में ही लगी थी। हम 6 की 6000 की करते थे, लेकिन आते नहीं थे यहाँ डर के। वो 6000 भी एक मुश्त नहीं आए, थोड़े थोड़े करके आए। लेकिन उस वक़्त कश्मीरी पंडितों को कोई छेड़ता नहीं था। बदकिस्मती से बीच बीच में कई वारदातें हुई, इसलिए जान सबसे ज़रूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके, जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद वापस आएं। अब नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है कि जान ज़रूरी है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्या है गवर्नमेंट का रवैया, लेकिन मैंने हर जगह यही बताया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तो यही करेंगे। जम्मू वाक़े सिदड़ा इलाके में पुलिस एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक जांच के लिए एक ट्रक को रोका गया। पुलिस को देख ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको धर दबोचा है। वहीं ट्रक में बैठे दीगर लोगों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी हमले में 4 दहशतगर्द पुलिस के जरिए ढेर कर दिए गए। ट्रक से कई हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में दहशत का फिलहाल माहौल है। पुलिस के जरिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलर्ट क्यूआरटीज थी, जो हाईवे क्यूआरटीज जो होती है हमारी, उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट को स्पॉट किया, फिर फॉलो किया और सिदरा नाके पे जब इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने हम पे फायर किया। किस तंजीम से ये आतंकी? तंजीम अभी नहीं बताया जा सकता, हमें तंजीम का अंदाज़ा नहीं है। अभी सर्च ऑपरेशन सर चलाया जा रहा है, अभी कोई चल आपको रही, शंका कि और भी आतंकी हो सकते हैं? जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है और उसके अलावा हमें कोई और आतंकी की संभावना नहीं है। इनपुट जेनरिक थे। आज जब सुबह एक ट्रक की सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, हमने उसको फॉलो किया, जो क्यूआरटी ने उसको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद सिदरा नाके पे इसको जब रोका गया तो ड्राइवर जो है उतर के नेचर्स कॉल के बहाने वो भाग खड़ा हुआ। ट्रक की जब तलाशी की गई तो एनकाउंटर शुरू हुआ और एनकाउंटर के दौरान काफ़ी भारी मात्रा में हम पे फायरिंग आई, जिसका जवाब दिया गया। सभी टेररिस्ट जो अंदर थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। उस पर जो आग लगी थी उसको बुझाया जा रहा है और जल्दी ही हम आपको आतंकियों की एग्जैक्ट जो संख्या है वो हम बता सकते हैं। खबर कोरोना से जुड़ी। कोरोना की नई लहर से पहले मुल्क भर में महकमा सेहत की ओर से तमाम महकमों को मुस्तैद कर दिया गया है। इसी ज़िम्न में पुंछ वाक़े राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार चौधरी ने इस मुतालिक जानकारी दी। देखिए, गवर्नमेंट की डायरेक्टरी जो है डिपार्टमेंटल हमें वो जारी हो चुकी है और उस ज़िम्न में हमारी एक मॉक ड्रिल जो है 24 को भी हुई है, जिसमें हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, उन्होंने मीटिंग ली और पूरी स्टेट के उसमें शामिल थे। उसमें उनने जायज़ा लिया कि हमारे पास क्या क्या इस वक्त इंतज़ामात जो हैं वो रेडी हैं। उसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है सबसे पहले कि वो जो अगर पेशेंट इस किस्म का आता है तो उनको ILI लाइक कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उनको OPD जो है, जब हमारे पास ऐसे केस आना शुरू हुए तो हम सेपरेट OPD उसकी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ है उनकी टेस्टिंग। ऑलरेडी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद भी हमने इस टेस्टिंग को बढ़ा दिया है। आज से हमारी टेस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है और RT-PCR के टेस्ट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। रैपिड तो हम ऑलरेडी किए जा रहे थे, पिछले भी जब से हमारी थोड़ी थर्ड वेव आई थी उसके बाद भी हमने रैपिड टेस्ट जारी रखे हुए थे। केस हमारे नेगेटिव ही आ रहे थे, अभी तक कोई केस पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन आज से हमने उसको टेस्टिंग जो है वो भी बढ़ा देंगे। टेस्टिंग करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आ जाता है तीसरा जो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपनी गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 2 जो हैं वो यहाँ पर फुल्ली फंक्शनल हैं। एक हमारे 2250 LPA का है और एक 1000 का PM केयर में। बोथ आर स्टैंड बाई रखे हुए हैं हमने। एक इस वक्त तो हमारा चल रहा है, दूसरा को भी हमने रेडी रखा हुआ है। साथ साथ में उसके बाद सिलेंडर का आ जाता है जिसको मिनी फोल्ड कहते हैं, वो भी हमने दोनों इन प्लांट्स के साथ रेडी रखे हुए हैं।
16 सिलेंडर जो हैं दोनों साइड में लगा के ऑनलाइन जो लाइन पाइपलाइन जो ऑक्सीजन है वो रेडी रखी हुई है। उसके अलावा हमारे पास 280 सिलेंडर जो हैं जंबू सिलेंडर और कुछ छोटे वाले सिलेंडर वो हमने रेडी रखे हैं कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। पुंछ में टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई। टीचर्स को पुरानी पेंशन स्कीम की कैटेगरी में लाने के लिए एहतजाज शुरू करने पर चर्चा हुई। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जो ये आज मीटिंग थी, इसका मकसद ये था कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूटी की लीडरशिप है उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है JKMOPS, जम्मू कश्मीर मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो उसमें करना क्या है सर, मैं थोड़ा सा वाजे करना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2010 से पहले जो 1 जनवरी 2010 के बाद जो मुलाजम भर्ती किए गए हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के दायरा अमल में रखा गया है। हमें पेंशन्स का बेनिफिट नहीं है। तो मैं ये बताता चलूं कि पेंशन्स हमें नहीं दी गई है। जितने भी NPS मुलाजम हैं वो ये कान खोल कर सुन लें कि हमें जिस दिन हम घर जाएंगे बगैर किसी उजरत के हम घर चले जाएंगे। इसलिए जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि 8 जनवरी को जम्मू में हमारी मीटिंग हो रही है। आगे की जो हमारी लायामल होगा, आगे की स्ट्रैटेजी जो बनेगी, उसके लिए मैं तमाम डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमीन से गुजारिश करूंगा कि वो यूनाइट हो जाएं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, कि ताकि हम अपना हकूक जो है लेने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ सकें। क्योंकि हमारे साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक मुलाजिम अगर 60 साल ज़िंदगी अपनी सरकार को देगा और जब रिटायरमेंट होगी तो उसको पेंशन्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक मिनिस्टर और एक MLA जो है वो पेंशन स्कीम में है, चाहे वो 2010 से है, चाहे 2014 से, चाहे वो 2018 से है, लेकिन जो मुलाजम क्योंकि सरकार एक उड़ान है और हम उसके पुर्जे हैं, तो अगर आप अपने पुर्जों को ऐसे चलाओगे तो बड़ा मुश्किल है। लिहाजा हम हिंदुस्तान के PM से और जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि हमें जो 1 जनवरी 2010 के बाद के मुलाजम हैं यानी जम्मू कश्मीर में, तो उनके लिए जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछवा के डांगला पंचायत के जुनियार गांव के लोगों ने पानी की किल्लत पर गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि यहां सरकार की ओर से इस मसले पर कोई काम आज तक नहीं हो पाया है, जिससे लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगे जी कि देखो आज से 20 साल पहले ये एक आधी इंची की पाइप इधर लगी, पौनी की लगी, वो तबादला करते करते अब इस टाइम भी वही आधी इंची की पाइप है। 100 घर है, 100 घर में कोई पानी नहीं है, तो कुछ नहीं है। लैंड बदली होनी चाहिए, लैंड बदली कर सब लोगों को पानी मिलना चाहिए। 2 घर में, बाकी तो किसी में पानी नहीं जाता। गाँव जनियाड़ पड़ता है और ये इस मोहल्ले में अब 100 से ज़ायद घर है। पुराना 20 साल पहले जो पाइपें हमारी यहाँ लगी हुई थी, PHE महकमे ने लगाई थी, और तब 10 या 15 घर हुआ करते थे। आज 100 से ज़ायद घर हो गया। तो वही पुरानी पाइप जो लगी हुई थी इंची की, उसी से गुजारा चल रहा है। वो भी पानी टाइम पे आता नहीं। पहला टैंक PHE का बना हुआ था, वो दूर पड़ रहा है। अब उससे सप्लाई पुरानी जब कम आबादी थी वो पूरा कर दिया करता था। अब यहाँ आबादी बढ़ गई है, उस वजह से हमारे यहाँ एक अलग से हमें टैंक दे दिया जाए, उससे हमारे इन तमाम घरों को पानी मिल सकता है। बाकी हम PHE के एक्शन साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ इस इलाके का दौरा करें और देखें लोगों की क्या डिमांड है। जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है हर घर में पानी हो, तो यहाँ वो देखने को मिल नहीं रहा। तो हम फिर सरकार का तो ऊपर से ये है कि फिर हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये देखना चाहिए कहाँ पानी मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा। तो हम उसी पुराने निज़ाम में ही चल रहे हैं। वही पाइप है, किसी को पानी नहीं मिल रहा। छोटी है, नलका अगर लगा किसी घर में वो पानी का इंतज़ार कर रहा है। शायद एक ऐसे निज़ाम चलता रहा, आने वाले 100 साल के बाद वो सूखा ही नलका रहेगा। तो एक्शन साहब को फौरी ये सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पे ये जनियाड़ गांव पड़ता है। ये है हमारी 100 से ज़ायद घरों की, और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गढ़बा लेके यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक चश्मा पड़ता है, वहाँ से गढ़बे उठा के औरतें सुबह जाके पानी लाती हैं। तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमारी आप आवाज़ बन के ये हमारा जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाएं। एक्शन PHE साहब जो हैं वो इस चीज़ पर एक्शन लें, तो नहीं तो हम ये स्ट्राइक करेंगे और ये हाईवे जो है इसको बंद करेंगे। हमारी आवाज़ ऐसे नहीं सुनी जाएगी तो हम वो वाली कोशिश भी करेंगे।